ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है। पितामह ने बताया है कि कार्तिक के महीने के बराबर कोई महीना नहीं होता। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है और अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा अन्य महीना नहीं है। कार्तिक के महीने सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर भगवान राधा कृष्ण की पीपल की, पथवारी की, तुलसी, आंवले और केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही रोजाना 5 पत्थर रखकर पथवारी पूजा, फिर कीर्तन करके दीप दान करना चाहिए। इसके साथ साथ कार्तिक महात्म्य और कार्तिक स्नान की कथाएं, विष्णु भगवान की कथाएं और तुलसी माता की कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। घर के बाहर मेन दरवाजे पर या फिर छत के ऊपर, मंदिर में या फिर घर में जलाशय के पास एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह आकाश दीपक होता है जो समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। पूरे महीने जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ऐसा ना कर सके तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जलाना चाहिए। तो अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सारे विष्णु भक्तों के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में गणेश जी का जयकारा लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है। एक तालाब पर एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। वह सुबह जल्दी उठती और तालाब में स्नान करके पाल पर आकर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान का नाम जपती रहती। जब तक वह गणेश जी भगवान की पूजा करती तब तक वो कुछ नहीं खाती। पूजा समाप्त होने के बाद ही कुछ खाती थी। तो यह देखकर मेंढक को बहुत ही गुस्सा आता था। एक दिन वो मेंढकी से कहने लगा कि मेंढकी, तुम रोजाना ये क्या करती हो? सुबह जल्दी उठ जाती हो और सवा पहर दिन चढ़ने तक पाल पर बैठी रहती हो, गार खाती हो ना मिट्टी, इस तरह कैसे काम चलेगा? तो मेंढकी ने कहा कि स्वामी, मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा करती हूँ। गणेश जी महाराज हमारी समस्त विघ्न बाधाओं से रक्षा करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी रोजाना गणेश जी की पूजा किया करो। तो मेंढक कहने लगा कि मैं कोई गणेश जी को नहीं जानता हूँ। गणेश जी कौन है? हे मेंढकी, तुम तो पापी है जो हर समय पर पुरुष का नाम लेती है। तुम्हारे लिए तो मैं ही भगवान हूँ और तुम इस पाप को करना बंद कर दो। आज के बाद से कोई गणेश जी की पूजा नहीं करनी, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह मेंढक के मना करने पर मेंढकी बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगी कि पति परमेश्वर की बात नहीं मानी तो ये भी गलत होगा। पर मैं भगवान गणेश की पूजा को ऐसे बीच में ही कैसे छोड़ दूँ? इन्हें कैसे समझाऊँ कि भगवान की पूजा करना गलत नहीं है? तो वह मन ही मन गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं निरंतर आपकी पूजा करती रहूं। तो मेंढकी के इस तरह पुकारने पर गणेश जी महाराज की माया से एक दिन राजा की एक दासी आती है और जैसे ही वो तालाब में पानी भरने के लिए अपना मटका डुबोती है तो मेंढक और मेंढकी दोनों पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं और दासी उस घड़े को उठाकर राजमहल में आ जाती है। वहां आकर वह सीधे ही उस घड़े को चूल्हे पर चढ़ा देती है, नीचे आग जला देती है। तभी मेंढकी तो गणेश जी भगवान का स्मरण करने लगती है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है तो मेंढकी को तो इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पानी गर्म हो रहा है। मेंढक कहता है कि मेंढकी, मैं तो जल रहा हूँ, यहाँ से निकलने का कोई उपाय सोचो, आज हम दोनों की यहीं पर जान निकल जाएगी। तो मेंढकी कहने लगी कि स्वामी,
आप कैसे जल रहे हैं? मुझे तो ठंडी ठंडी सेब आ रही है। मैं तो गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ और पूजा समाप्त होने तक कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। तो मेंढक कहने लगा कि जब तक तुम्हारी पूजा समाप्त होगी तब तक तो यह पानी उबल जाएगा और मेरी तो जान निकल जाएगी। आज तुम कुछ कर तुम्हारे गणेश जी भगवान से बोल कि हमारी जान बचाए। अगर आज वो ऐसा करते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगा। क्योंकि मेंढक के यह समझ में आ गया था कि इतने गर्म पानी में मेंढकी आराम से बैठी है तो इसकी रक्षा गणेश जी भगवान ही कर रहे हैं। मैंने उनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अपने स्वामी को इस तरह पानी में जलता हुआ देखकर मेंढकी गणेश जी भगवान को याद करती है और कहती है कि हे गणेश जी भगवान, आज तक मैंने आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे यही दो कि आज मेरे पति की जान बचाओ। तो मेंढकी के इस तरह स्मरण करने पर गणेश जी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहाँ आते हैं और लड़ते लड़ते उस गड्ढे से टकरा जाते हैं, जिससे वह गड्ढा फूट जाता है और मेंढक और मेंढकी दोनों संकट से मुक्त होकर तालाब में चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन से मेंढक और मेंढकी सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करके सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी भगवान की पूजा करते हैं। तो मेंढक को इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करते हुए देखकर मेंढकी को बहुत ही खुशी होती है और वह मन ही मन गणेश जी भगवान का धन्यवाद करने लगती है। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने मेंढक व मेंढकी के संकटों को दूर किया, वैसे ही सबके कष्ट दूर करना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिक स्नान की कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोज़ाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद में माँ आराम से वो लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए ला दिया। तो ना उसने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वो चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वो डब्बा अपनी थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहाँ जाकर अपनी माँ को झोंपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोंपड़ी में रहने लगी और उसका बेटा वापस घर आ गया। अपनी माँ से कह कर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, उठकर स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद में जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वो तो सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वो लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी वहाँ पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आई बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया
अब उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया। जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाती, तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया, उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो वो देखने लगा कि मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोंपड़ी में छोड़कर गया था। यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है और ना झोंपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है, उनकी तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। और कहने लगा कि हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वो अपने घर में गए तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस बुढ़ी की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़ी नहीं तेरी सास है और इसके पास जो धन है वो तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर तो बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहाँ जाने पर उसके दामाद ने झोंपड़ी बना दी और कहा कि सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने के लिए आऊँगा। यह कहकर उसका दामाद तो घर आ गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी, उठते ही फिर लड्डू खाया। जैसे ही वो लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहाँ पर बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी बाबा को पत्थर मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। अब उसका तो रोजाना यही नियम था, हनुमान जी आकर बैठते तो वो पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4 बार लड्डू खाती और फिर वापस सो जाती, कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोंपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया और उसकी माँ को वहाँ पर डुक्कर बनाकर बैठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेके आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर देखता है कि कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी है। तो वह अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछने लगा कि मैं मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोंपड़ी बनाकर छोड़ के गया था, अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, झोंपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कि जो कचरे के ढेर पर डुक्कर बैठी है वही तुम्हारी सास है, तुम यहाँ पर छोड़ के गए थे, तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी और सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या पूरे कार्तिक महीने स्नान ही नहीं किया, जब इनका मन ही नहीं था तो आप यहाँ क्यों छोड़ के गए थे। तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता
तो 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डुक्कर बनी सास को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी और खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन ये क्या, पतिदेव आए तो अकेले निराश और साथ में डुक्कर बनी हुई उसकी माँ। तो अपनी माँ की हालत देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी माँ की ये हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, तो आपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों। तो वो कहने लगी कि मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ भी बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ तो आगे से ही गई, अब ये सही कैसे होगी। यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास गए। जाकर उसने पूछा कि पंडित जी, मेरी सास कार्तिक स्नान करने गई थी तो वो तो धनवान बनकर आई थी, और अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उन्हें लेने के लिए गया तो झोंपड़ी की जगह कचरे का ढेर था और उसके ऊपर मेरी सास डुक्कर बनी बैठी थी। तो आप बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन विद्वान पंडितों ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वो हनुमान जी के रूप में आए हुए बंदर को खिला देती थी। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वो विद्वान पंडित कहने लगे कि इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है। जल्दी उठकर तो क्या, कार्तिक के महीने एक दिन स्नान भी नहीं किया, दिन में 4 बार उठकर लड्डू खा लेती थी और फिर वापस सो जाती थी। जब हनुमान जी बंदर के रूप में इसके सामने आते तो यह पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गई है, जिसकी वजह से यह डुक्कर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वो दीन विनती करने लगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज़्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली है, फिर भी मैंने उनका कभी कहना नहीं माना। और जब वो कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी तो अपने गुस्से के चलते मैंने उनके साथ खाली डिब्बा रख दिया। तो वो विद्वान पंडित कहने लगी कि बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम ऐसा करना कि अपनी सास की खूब सेवा करना। सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास स्नान कर ले तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपका कभी भी सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका तो दिल पसीज गया। फिर वह रोज़ाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हो गए और उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाई। उसकी माँ पुनः ठीक हो गई और उसका घर अन्न धन से भर गया। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसी ही कृपा हम सब पर करना, और जैसे बहू की माँ पर की वैसी कृपा किसी पर मत करना। अब सुनते हैं अगली कहानी। एक नगर में एक जाट और एक जाटनी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहाँ पर राम लक्ष्मण आते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको धनवान बना देते हैं। तुम वहाँ जाकर मैं जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना।
तुम राम लक्ष्मण को देखते ही कहना कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट ने कहा ठीक है। अब जाटनी ने 4 रोटी बना दी और जाट घर से चल पड़ा। सोचने लगा कि आज तो खूब सारा धन लेकर आऊँगा। पूरे रास्ते उन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ जा रहा था जो उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा तो राम और लक्ष्मण को देखकर वो तो भूल गया कि क्या बोलना है। वहां जाकर कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ऐसा करो, इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है। इस मूर्ख को ये पता नहीं है कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो राम कहने लगे, चाहे कुछ भी हो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक थोथा बांस लिया और उसके अंदर सोने की मोहरें और असरफियाँ भरकर उसे दे दी। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जाटनी सच कह रही थी, इन्होंने तो मुझे सच में माला माल कर दिया है। तो खुशी से झूमता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ चोर मिल गए। तो जाट से उसका सारा धन लूटकर भाग गई। तो यह देखकर जाट बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगा कि किस्मत में गरीबी ही लिखी है, तो राम लक्ष्मण क्या करे, और घर चला गया। घर जाते ही जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला। तो जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट कर ले गई। जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तो अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और कहा कि लो जाओ और फिर उसी तरह बोलना। तो जाट ने कहा कि तुम मुझे एक बार बताओ, मैं तो भूल चुका हूँ। तो जाटनी कहने लगी कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट पूरे रास्ते पंक्तियाँ याद करता हुआ जा रहा था, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुँचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो राम कहने लगा कि लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दो। तो लक्ष्मण कहने लगे कि इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, ये मूर्खमती वाला व्यक्ति है, आज तक इसे ये पता नहीं कि राम से बड़ा कभी कोई हुआ है। तो राम फिर कहने लगे कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसीलिए तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को एक सोने की ईंट दे दी। तो जाट लेकर बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि ठीक किया जो मैं आज और आ गया, अब तो मैं सच में धनी बन गया हूँ। इस तरह सोचता हुआ जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी जगह चोर मिले और उसे ईंट छीन ली और चले गए। तो जाट बड़ा दुखी हुआ। घर जाने पर जाटनी ने पूछा कि आज क्या मिला। तो जाट बोला कि आज तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन फिर रास्ते में चोरों ने मुझे लूट लिया। तो जाटनी कहने लगी कि तुम मुझे बताओ, तुमने कहा क्या था। तो जाट कहने लगा कि मैंने तो ये कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आए। तो यह सुनकर जाटनी कहने लगी कि तुम तो सच में ही भोले हो, कहीं राम से बड़ा भी कोई हुआ है। कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। ऐसा कहकर जाटनी ने जाट को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। सुबह हुई, जाट नहा धोकर 4 रोटियां लेकर फिर उसी जगह गया और राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगा कि राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण कहने लगा कि हे राम, आज इसको अक्ल आ गई है, इसकी बुद्धि सही हो गई है,
इसीलिए आज आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई मेरे पास क्या है देने के लिए, ये जोहड़ की मिट्टी है, ये ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। तो जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि क्या किया मैंने, जाटनी के कहे कहे क्या उल्टा बोल दिया, इससे अच्छा तो रोजाना था, कम से कम सोना चांदी तो मिलता था, आज तो मिट्टी की डली मिली है। पर वह मिट्टी लेकर ही चल दिया कि जाटनी को दूंगा कि ये लो, तुम्हारे कहे कहे बोलने से ये कुछ मिला है। तो बीच रास्ते में फिर उसे चोर मिले। उन्होंने देखा कि उसके पास आज कुछ नहीं है, एक गमछे के पल्ले में मिट्टी बांध रखी है। तो यह देखकर वो हंसने लगे और चले गए। जाट घर पहुंचा और जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला क्या। तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी लेकर आया हूँ। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, बाकी 2 दिन तो खाली हाथ आते थे। ठीक है, आपकी लाई हुई मिट्टी कुछ ना कुछ काम तो आएगी। इस मिट्टी से मैं चूल्हे को लीपूंगी, घर का आंगन लीप सकती हूँ, तुलसी का गमला लीप सकती हूँ। इस तरह कहकर जाटनी ने उस मिट्टी को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह सवेरे जब उठे तो देखा कि सारे घर में हीरे मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। तो जाटनी ने जल्दी से जाट को उठाया और कहा कि ये देखो। तो यह देखकर जाट कहने लगा कि हाँ, अब मेरी समझ में आया कि भगवान श्री राम ही हैं सबसे बड़े, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया था तो वो सोना बन गई थी। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करके राम लक्ष्मण की कथा सुनते। तो ऐसा करने से उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और 10वें महीने जाटनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राम जी, कार्तिक मास में कथा सुनने से जैसा फल आपने जाटनी को दिया वैसा सबको देना। जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कार्तिक का महीना आया तो सुबह सुबह उस लड़के की माँ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना, मुझे आते आते देर हो जाएगी। तो उसकी बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, आप आराम से जाओ, मैं रोटी दे दूँगी। सुबह बेटा उठा तो उठते ही कहने लगा कि माँ मुझे रोटी दो। कहाँ हो माँ, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। तो यह सुनकर उसकी पत्नी आई और कहने लगी कि ना तो तुम्हारी माँ यहाँ पर है और ना ही रोटी है, कुछ कमा कर लाओगे तो ही मैं रोटी दूंगी। सुबह उठते हो, ना कोई काम करते हो, ना पूजा पाठ करते हो, बस आँख खुलते ही आपको तो रोटी की याद आती है। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। लेकिन उसकी बहू जिद पर अड़ी रही कि कमाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि अच्छा, तुम ऐसा करो, आज मुझे 4 रोटी बना दो, आज मैं कमाई करके लाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो उसकी पत्नी ने अपने पति की बात पर विश्वास करके उसे 4 रोटी बना दी। तो उसने रोटी खाई नहीं, साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता हूँ। भगवान उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का भेष बनाकर आए और कहने लगे कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। तो वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तुम कमाना जानोगे और कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं तो कमाना नहीं जानता हूँ। ब्राह्मण के रूप में आए भगवान बोले कि कमाना तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं 8 वारों के नाम जानता हूँ, इससे तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। तो उस ब्राह्मण की बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे क्या करना होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम चावल के दाने ले लेना और पानी की घंटी लेना, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुंह खोल देना और जो बर्तन उल्टे पड़े हैं उन्हें सीधा कर देना। इस तरह सारी बात बताकर भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कहनी शुरू की और वह श्रद्धा भाव से सुनने लगा कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा
भरियो पीहर सासरा। इसके बाद उसके घर में अटूट भंडार होते चले गए। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या लाए हो, तो उसने कहा कि 8 वारों का नाम लाया हूँ। तो उसकी पत्नी सोचने लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो लेकर आया, वरना सोने और खाने के अलावा कोई चीज़ का ध्यान नहीं था। तो उसका पति अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ चावल के दाने और पानी की घंटी लाओ, जो औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनका मुख खोल दो। तो उसकी पत्नी जाकर चावल ले आई और पानी की घंटी लाई। जो बर्तन औंधे पड़े थे उन्हें सीधा कर दिया, जिन पर ढक लगा था उनका ढक उतार कर रख दिया। फिर पति कहानी कहने लगा, पत्नी सुनने लगी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इस तरह कथा सुनने से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने उसके लिए जल्दी से खाना बना दिया। तो वह फटे से कपड़े पहनकर अपनी बेटी से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही बेटी के यहाँ गया तो बच्चे कहने लगे कि माँ, नाना आए हैं, नाना आए हैं। तो उन बच्चों की माँ बोली कि नाना क्या आए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आई हैं। तो यह बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो बेचारा सोचने लगा कि गरीबी सब कुछ कहला देती है। तो उसका पिताजी अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहने लगा कि बेटी, मुझसे 8 वारों की कहानी सुन लो। तो बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी, मैं भोजन कर रही हूँ और मेरा मुख जूठा है, मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुन सकती। तो पिताजी बेचारा भूखा ही सो गया, क्योंकि उसका तो नियम था सुबह शाम वो 7 वारों की कहानी कहता था। अगले दिन सुबह बेटी को अपने पिता पर तरस आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी कि कमाई नहीं करते हैं तो क्या है तो मेरे पिताजी, रात को भूखे ही सो गए, काश में हाथ धोकर इनकी कहानी सुन लेती। तो उसने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और कहा कि पिताजी, खड़े हो जाओ, स्नान कर लो और फिर आप अपनी कहानी मुझे सुनाना। तो उसके पिताजी ने स्नान करके कहा कि बेटा, चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ। जो बर्तन औंधे मुंह पड़े हैं उन्हें सीधा कर दो, जो ढके हुए हैं उनका मुंह खोल दो। तो पिताजी ने कहानी कही, बेटी ने सुनी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। तो इससे उस बेटी के घर में भी अन्न धन के भंडार भरते चले गए। तो यह चमत्कार देखकर उसकी बेटी बड़ी ही हैरान हुई और टोकरे भर भर कर इधर उधर सामान बांटने लगी। बेटी की पड़ोसन ने जब यह देखा तो कहा कि तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पिताजी कुछ नहीं लाए हैं, 2 वक्त की मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हैं, मेरे पिताजी तो कोई काम भी नहीं करते, तो अब तुम वो सामान बांट रही हो, वो कहाँ से आया है, तुम्हारे पास तो इतना नहीं था। तो बेटी कहने लगी कि मेरे पिताजी आए तो खाली हाथ थे, पर ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। जो मेरे पिताजी सुबह शाम कहते हैं उसी के बाद में भोजन करते हैं। तो पड़ोसन कहने लगी कि अपने पिता से कहो कि हमें भी 8 वारों की कहानी सुना दे। तो उनकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसका पिताजी बहुत ही खुश हुआ और उन्हें 8 वारों की कहानी सुनाई, जिससे उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। हे कार्तिकेय भगवान, जैसे आपने 8 वारों की कहानी सुनने से उनके भंडार भरे, उसी तरह जो आपकी इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनके भी भरना, घर में सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं गौ माता की कहानी। कहा जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। अगर सच्चे मन से हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। पुराणों में बताया गया है कि श्री राम के वंशज राजा दिलीप ने भी गाय की सेवा करके रघु जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया था। उन्हीं रघु के नाम पर राम का वंश रघुवंश कहलाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसका वंश कभी नहीं रुकता। गुरुवार के दिन एक आटे के पेड़े में चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और घी डालकर हल्दी से तिलक करके अगर गाय को खिलाएं तो हमारे घर में धन धान्य की बरकत हमेशा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं गौ माता की कहानी। प्रेम से बोलो गौ माता की जय हो। महाराजा दिलीप रघुवंश के प्रतापी राजा थे। दानवों से युद्ध में
अपने मित्र इंद्र की सहायता करके भी एक समय पृथ्वी पर लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, लेकिन समय के अभाव के कारण राजा दिलीप ने गौ माता को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर कामधेनु नाराज होकर राजा दिलीप को संतानहीन होने का श्राप दे दिया। लेकिन उस श्राप के बारे में राजा दिलीप को कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और प्रणाम करके उनसे कहने लगे कि गुरुदेव, कितने वर्ष हो गए हैं, मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर राजा दिलीप को बताया कि आपने गौ माता का अपमान किया है, उन्हीं की वजह से आपकी संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है। तो राजा दिलीप कहने लगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं गाय का अपमान कभी नहीं कर सकता। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि एक बार आपने कामधेनु गाय को सामने देखकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, जिससे वो नाराज हो गई और उन्हीं ने आपको संतान न होने का श्राप दिया है। तो यह सुनते ही राजा दिलीप को याद आ गया कि एक बार मैंने काम की अधिकता के कारण कामधेनु गाय को देखकर भी अनदेखा कर दिया था। पर गुरुदेव, अब इसका कोई उपाय तो होगा। तो गुरु वशिष्ठ ने बताया कि मेरे आश्रम पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय है, उसकी सेवा करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो महर्षि की आज्ञा पाकर राजा दिलीप और उनकी पत्नी रानी सुदीक्षणा नंदिनी गाय की मन लगाकर सेवा करने लगे। सुबह शाम रानी सहित पूजा करते। उसके अलावा राजा खुद उसे वन में सराहने के लिए ले जाया करते थे। छाया की तरह वे दिन भर उसके साथ रहते। एक दिन वन में चरते समय शेर ने नंदिनी को पंजों में जकड़ लिया। यह देखकर राजा दिलीप ने सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, पर राजा दिलीप के हाथ बीच में ही अटक गए और उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। नंदिनी गाय राजा दिलीप को आर्त भाव से देखते हुए छटपटा रही थी, जिसे देखकर राजा की आंखों से दया के आंसू निकल पड़े। पर करें भी तो क्या करें, उनके तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। तो वे सिंह से प्रार्थना करने लगे कि आप नंदिनी गाय को छोड़ दें, उसके बदले में मुझे खा लें। बहुत प्रार्थना व तर्क वितर्क के बाद सिंह इसके लिए तैयार हो गया, जिसके बाद राजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंककर खुद को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वे सिर झुकाकर सिंह से खाए जाने का इंतजार कर रहे थे कि तभी देवता उस पर फूलों की बरसात करने लगे और पल भर में वह सिंह गायब हो गया। तो नंदिनी गाय कहने लगे कि राजन, ये तो मेरी ही माया थी। मैं आपकी भक्ति और दया भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गौ माता, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। तो नंदिनी गाय उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरा दूध पियो। तो राजा गाय को लेकर आश्रम पर आ गए। आश्रम पर बछड़ा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था और वह अपनी माँ को देखते ही बड़ा खुश हुआ और दुम हिला हिलाकर अपनी माँ का दूध पीने लगा। उसके दूध पीने के बाद में राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दूध का सेवन किया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से महाराज दिलीप को रघु जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर राजा दिलीप और रानी सुदीक्षणा बहुत ही खुश हुए। कहा जाता है कि उन्हीं रघु के नाम से उनके वंश का नाम रघुवंश हुआ। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थी। ननंद छोटी थी और उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसका बचपन से नियम था कि वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब कुछ फूटी आंख नहीं सुहाता। जब वह तुलसी माता की पूजा करती तो हमेशा ईर्ष्या भरी नज़रों से देखती रहती और सोचती कि बहाना लेकर यहाँ बैठ जाती है, घर का कोई काम तो करती नहीं है। कभी कभी तो वो गुस्से में बोल देती कि जब तेरा विवाह हो तो तुलसी ही खाने के लिए बरातियों को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी, क्योंकि तुझे तो तुलसी ही परम प्यारी है और कोई काम से तो तुझे लेना देना है नहीं।
कितनी बड़ी हो गई है, घर का कोई काम नहीं करती है। तो वह बेचारी मासूमियत से सुनकर चुप हो जाती, अपनी भाभी को कुछ नहीं कहती। इसी तरह समय के साथ वो बड़ी हो गई तो उसके भैया ने उसके लिए अच्छा सा घर देखकर रिश्ता तय किया और शुभ मुहूर्त देखकर उसका विवाह भी तय कर दिया। जिस दिन उसकी शादी होनी थी तो उसका भाई जैसे ही बारातियों के लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता तो उसकी पत्नी मना कर देती। उसने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो अपनी पत्नी का इतना रूखा व्यवहार देखकर वो बड़ा ही दुखी रहता कि बारातियों को मैं क्या खिलाऊंगा, उनका स्वागत सत्कार कैसे करूंगा। जैसे ही बारात घर के सामने आई तो उसकी पत्नी ने तुलसी के गमले को उठाया और बारातियों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। तो तुलसी माता की कृपा से वे टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गए। फिर वह भाभी अपनी ननद के पास आई और तुलसी माता की मंजरी लाकर उसके माथे पर, कानों पर, गले में सजा दी और कहने लगी कि तुलसी से प्यारा तुम्हें कुछ नहीं है, इसीलिए यही तुम्हारे गहने हैं, इन्हें पहनकर चली जाओ। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ उतार कर रख दिया। तो तुलसी माता की कृपा से जहाँ जहाँ उसने वो मंजरी पहनी थी वो सारे के सारे सोने के जेवरात बन गई और जहाँ पर जनेऊ रखा था वह जनेऊ रेशमी वस्त्रों में बदल गया। तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई और उसका भाई मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अब वह तो ससुराल के लिए रवाना हुई तो उसके साथ तो खूब दान दहेज था। ससुराल पहुँचते ही बहुत बड़ाई हुई तो यह देखकर उसकी भाभी को बड़ी ही हैरानी हुई। सोचने लगी कि तुलसी की पूजा का इतना महत्व है। तो उसकी एक लड़की थी तो वो सोचने लगी कि मैं भी इससे तुलसी की पूजा करवाऊंगी तो इसको भी खूब दान दहेज मिलेगा। तो वह अपनी लड़की से कहती कि बेटा तुम भी तुलसी की सेवा किया कर, देख तेरी बुआ किस तरह तुलसी की सेवा करती थी तो खूब सारा दान दहेज लेकर गई है। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में कभी नहीं लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़की के विवाह का समय आ गया। तो उस लड़की की माँ सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने इसकी बुआ के साथ किया था वैसा ही व्यवहार इसके साथ करूँगी ताकि ये भी खूब सारा दान दहेज लेकर जाए और ससुराल में खूब बड़ाई हो। अब उस लड़की की शादी तय कर दी। तो लड़की के पिताजी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन को ले आता हूँ। पर उसकी पत्नी कहने लगी कि नहीं, उसे नहीं लाना, आपकी बहन मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, अगर आप उसे ले आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। तो वह बेचारा मायूस होकर रह गया। अब जिस दिन बारात आनी थी तो लड़की का पिताजी बारात के स्वागत सत्कार के लिए तैयारियां करने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि ये सब कुछ रहने दो, मैं अपने आप संभाल लूँगी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बारात आई तो उस लड़की की माँ ने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया और तुलसी की मंजरी अपनी बेटी के गले में, कानों में, गर्दनी में, पैरों में सब जगह रख दी। पर इस बार तुलसी माता का प्रकोप हुआ। गमले की मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। तो सारे बाराती नाराज हो गए। सारे के सारे कहने लगे कि हमें इस तरह बदनाम करने के लिए यहाँ बुलाया था और जो मंजरी अपनी बेटी के कानों में, पैरों में डाली थी तो पैरों में डालने के कारण तुलसी माता का अपमान हुआ। तो सारी की सारी मंजरी मुरझा कर लटक गई। इस तरह का व्यवहार देखकर बाराती, दूल्हा और दूल्हे के पिताजी सारे नाराज हो गए और उन्हें अपशब्द कहने लगे। दूल्हे के पिताजी ने पहले तो कहा कि बारात खाली वापस जाएगी, पर बाद में सोचा कि गांव में बदनामी होगी तो अपने बेटे की शादी कराई और लड़की को विदा करा के चल पड़े। तो यह सब कुछ देखकर उसके पति को बहुत ही दुख हुआ। उसे अपनी बहन की बहुत ही याद आ रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी बहन से मिल आऊं। तो वो कहने लगी कि हाँ ज़रूर मिल आओ, पर यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका पति कहने लगा कि मेरी बहन के लिए कुछ रख दो, खाली हाथ कैसे जाऊं। तो उसकी पत्नी ने थैले में ज्वार भर कर कहा कि ये ले जाओ, और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी बहन को दे सके, वो तो वैसे ही धनवान है। तो बेचारा ज्वार से भरी थैली लेकर दुखी मन से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा कि कोई भाई भी कभी अपनी बहन के घर ज्वार लेकर जाता है। इस तरह सोचता हुआ वह एक गौशाला के आगे से गुजरने लगा। तो उसने उस थैले को गाय के सामने ले जाकर उल्ट दिया। तो गोपालक ने यह देखकर कहा कि भाई
तुम सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? तो वह कहने लगा कि भाई, काय के सोना मोती ज्वार है, तुम्हें क्या बताऊं। मेरी पत्नी को मेरी बहन फूटी आंख नहीं सुहाती। जब से शादी करके गई है तब से मायके का मुंह नहीं दिखाया, और आज जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो सौगात मांगी थी तो उसने ज्वार से भरकर थैली दे दी। अब कोई भाई कभी अपनी बहन के यहाँ ज्वार लेकर जाता है क्या? ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो गोपालक कहने लगा कि भाई देख, ये तो हीरे मोती हैं। तो यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी हीरे मोती लेकर थैली में डाले और प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन अपने भाई को देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब आव भगत की। फिर भाई ने जैसे ही वह हीरे मोतियों से भरी हुई थैली अपनी बहन को दी तो बहन ने कहा कि भैया, ये सब कुछ क्यों लेकर आए हो? तो वह अपनी बहन को सारी बात बताते हुए कहने लगा कि बहन, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हारे लिए ज्वार भेजी थी, और देखो तुलसी माता ने तुम्हारे लिए उस ज्वार को हीरे मोतियों में बदल दिया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी बहन आज बहुत ही सुखी है। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बहन को दिया वैसे सबको देना, जो भी आपकी सच्चे मन से सेवा करे, पूजा करे और व्रत रखे। कार्तिक के महीने स्नान करके आप में घी का दीपक जलाई, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो तुलसी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और जलंधर दैत्य के बीच युद्ध होने लगा। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का प्रहार शुरू हो गया और दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस तरह भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोरों का टंकार किया, जैसे सारी त्रिलोकी गूंज उठी। क्षण मात्र में ही भगवान श्री हरि विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया और फिर भगवान और जलंधर के बीच महासंग्राम शुरू हो गया। सारा आकाश बाणों से भर गया। यह देखकर सारे लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इसे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। इसके साथ साथ क्रोधित हुए उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण चला दिया। तो इसके प्रत्युत्तर में श्री हरि विष्णु भगवान ने उसकी गदा काट डाली और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू कर दिया। यह देखकर जलंधर अपने पैने बाण भगवान पर बरसाने लगा। उसने कई तीखे बाण विष्णु जी को मारकर वैष्णव धनुष को काट गिराया। धनुष के कट जाने के बाद विष्णु जी ने गदा ग्रहण कर ली और फिर उसी गदा से दैत्य को मारना शुरू किया, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से वह दैत्य कुछ भी चलायमान नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने निडर होकर एक अग्निमुख त्रिशूल विष्णु जी के ऊपर चला दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। फिर जलंधर ने जोर से झपटकर विष्णु जी की छाती में एक मुक्का दे मारा। तो इसके प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहुओं और मुखों से दोनों युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक उन दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। जलंधर दैत्य बिल्कुल भी डरने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वहां पर सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से कहने लगे कि हे जलंधर दैत्य, तुम धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे इस युद्ध से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज तुम जो चाहे वरदान मांग सकता है। तो मायावी विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर जलंधर कहने लगा कि हे भावुक, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने कुटुंबियों के साथ मेरे घर में निवास करें। तो उसके ऐसे वचन सुनकर
विष्णु जी को दुख तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया और फिर उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु अन्य देवताओं के साथ जलंधर द्वितीय के घर पर जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उन्हें दैत्यराज जलंधर ने ले लिया और फिर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, शरप, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म अनुसार सुपुत्रों के समान अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सारे के सारे सुखी थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। तब दैत्यराज जलंधर को इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देखकर सारे देवता क्षुब्ध हो उठे। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना शुरू किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने देवऋषि नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से वहां पर भेजा कि हे देवऋषि नारद, तुम देवताओं के पास जाओ, वो मुझे लगातार स्मरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवश्य कोई बात है। तो शिव जी की बात सुनकर उनसे आज्ञा लेकर देवऋषि नारद देवपुरी में पहुंच गए। तो वहां जाकर देखा कि देवराज इंद्र सहित सारे देवता व्याकुल हो उठे हैं। लेकिन नारद जी को देखते ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। नारद जी को वो सारे के सारे उत्कंठा भरी नजरों से देख रहे थे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना करने लगे। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे देवताओं, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवऋषि नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में आ गए। तो जलंधर देवऋषि नारद जी को देखते ही बहुत ही प्रसन्न हुए। अपने सिंहासन से खड़े होकर नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या कारण है? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो नारद जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है, और वहाँ मैंने सैकड़ों की संख्या में कामधेनु गौओं को विचरते हुए देखा। यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सोने का है। और वहाँ पर मैंने पार्वती जी के साथ श्री शंकर भगवान को देखा, जो सर्वांग सुंदरी, गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। तो उन्हें देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इनके समान त्रिलोकी में और कोई नहीं हो सकता। हे जलंधर, उसी समय मुझे तुम्हारी याद आ गई। तुम्हारी सुख समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर जलंधर बहुत ही खुश हुए। उसने नारद जी को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहने लगे कि निश्चय ही तुम ही त्रिलोकपति होने के योग्य थे। पितामह का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो, और भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वे तो सारे तुम्हारे हैं ही। उत्सरेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर लगे हुए हैं। इसे देखकर मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ। लेकिन एक स्त्री रत्न है जो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती है, जो बहुत ही मनोहर है। मैंने उनके समान सुंदर किसी को नहीं देखा। उनकी बराबरी इन तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाए, क्योंकि सुंदर स्त्री के बिना सब कुछ फीका लगता है।
अगर तुम पार्वती जी को ग्रहण कर लो तो फिर तुम्हारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो देव ऋषि नारद जी दैत्यराज जलंधर से ऐसा कहकर आकाश मार्ग से चले गए। और नारद जी के वचनों को सुनकर दैत्यराज जलंधर काम से व्याकुल हो उठा और फिर अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम कैलाश पर्वत पर जाओ। वहाँ पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है। उसे जाकर कहो कि आपकी इस भार्या को दैत्यराज जलंधर ने बुलाया है और फिर उसे लेकर मेरे पास आ जाना। तो दैत्यराज को प्रणाम करके राहु नामक दूत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर शिव शंकर से उसने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए।
मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक
और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी। उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रोमिला रानी, विश्वा, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। और दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। पूनम यादव करेली से। आरती खैरावर अगरखर से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। विमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। सरला रानी करनपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। युवन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। उषा शर्मा राजस्थान से। सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से। पिंकी विशाल कुमार सेठ जौनपुर से। कमला गुरुग्राम से। वीना कालड़ा आगरा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रामचंद्र मंडिया राजस्थान से। मीनू वालिया दिल्ली से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से।
सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, सुशील यादव प्रयागराज से, निहाल यादव, स्वीता यादव, आरजू बजाज, बबीता कुमारी, निहारिका कुमारी, हरीश, रंजन कुमार नोएडा से। आपने देव उठनी एकादशी के बारे में पूछा है, तो अब की बार साल 2025 में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी और तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। अगला कमेंट है नीलम बरेली से, किरण पानीपत से, संजन अहलूवालिया करनाल से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, प्रोमिला मलिक, मीनू हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, अमृता सिंह गोपालगंज से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरूस कंसल मुजफ्फरनगर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मोनिका नागर तिगांव से, आशा प्रजापति मेरठ से, परिणीता गुप्ता दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मनीषा उत्तर प्रदेश से, ऋषभ शर्मा भावना लखनऊ से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, सुलोचना पटेल जबलपुर से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, स्नेहलता पंजाब से, दीपिका यादव रायपुर से, वीणा त्रिवेदी फरुखाबाद से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुनीता देवी सुनीता गोयल उत्तराखंड से, गीता रविंदर जीरकपुर से, दिलीप कुमार गुप्ता ओडिशा से, मीना दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, मंजुला कपूर पंजाब से, मधु कोसी कलान से, निर्मला कमलेश भल्ला जम्मू से, मनीषा अपराजिता, मधुलिका, अनुभव, सावित्री भोपाल से, अंजू मिश्रा लखनऊ से, सरोज यादव पंचकुला से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, राजेश्वरी मुरादाबाद से, कैलाश नागर हरियाणा से, पुष्पा विश्वास उड़ीसा से, सरिता साहा नेपाल से, लीना कानपुर से, विनीता पूजा, सपना सोनम, चंद्रकांता छवि सौम्या, साधना वारनगांव से, वतन कौर संतोष संगीता, मदन पाल गोरी दिव्या सहारनपुर से, शकुंतला रावत दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, सीमा पुणे से, चंद्रपाल शर्मा पानीपत से, गायत्री उपाध्याय जबलपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, किरण माहेश्वरी गुरुग्राम से, हेमा मेरठ से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निर्मला दिल्ली से, सुनीता गोड़ दिल्ली से, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, प्रभा चांडक अकोला से, अनीता केशरवानी से,
सुजाता यादव भोपाल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, पल्लवी वर्मा सुल्तानपुर से। मीना जगनेर, आपने तारा भोजन के बारे में पूछा है, तो तारा भोजन शाम को जब तारे उदय हो जाते हैं उसके बाद अपनी सुविधा अनुसार व्रत का पारण कर सकते हैं। ये तारों की छाँव में ही किया जाता है। चित्रकला मिश्रा पुणे से, बीना पुंडीर पिंजौर से, उषा नंदा अमृतसर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, दर्शन देवी मुरादनगर से, भवानी शंकर जयपुर से, सीमा दुबे प्रतिमा दिल्ली से, एक श्रोता काठमांडू से हैं, उषा देवी जयपुर से, गोवर्धन बैठा रांची से, नीलू लालचंद धौलपुर से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि के प्रति आपकी आस्था देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। आप अपना कीमती समय निकालकर भगवान की इन परम पवित्र कथाओं को सुनते हैं, तो आप सभी से मेरा कहना है कि आप रोजाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो को 1 या 2 जगह शेयर जरूर करें, ताकि हमारा यह परिवार खूब तरक्की करे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।